सर्वप्रथम सर आपका हमारा फैशन में स्वागत है। धन्यवाद। सर अगर बात करें हम राजनीति की तो सर तो आपने इसमें राजनीति में कदम क्यों रखा, किस लिए रखा, क्या आपको जरूरत थी, इस बात पे क्या कुछ है? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे सहकारिता क्षेत्र हो, राजनीति का, चाहे पंचायत क्षेत्र हो, ऐसा कोई पद नहीं जो हमारे परिवार के पास ना रहा। लेकर नीचे स्तर से शीर्ष स्तर तक मेरे पिताजी गन्ना सोसाइटी बाजपुर के चेयरमैन रहे। ग्राम सभा चक्रपुर जो कि गदरपुर विधानसभा में आती है, उसके निर्विरोध प्रधान रहे। मेरे सबसे बड़े भाई पंडित जनकराज शर्मा जी इस केशववाड़ा क्षेत्र में जहाँ बैठे हैं, यहाँ के प्रधान रहे और हरभजन सिंह चीमा जी को उन्होंने हराया था, जो कि 4 बार विधायक काशीपुर रहे। और प्रधान बनने के बाद पंचायत में शीर्ष जो चुनाव है वो जिला पंचायत अध्यक्ष का है। तो उधम सिंह नगर के सबसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष मेरे बड़े भाई रहे। दोबारा सीट ओबीसी होने की वजह से वो वहां के जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे। इसके साथ साथ भी कई पदों पर रहे, मंत्री रहे, दर्जा प्राप्त मंत्री रहे। मेरे बीच वाले भाभी हमारी बाजपुर की ब्लॉक प्रमुख रही, वो स्वयं भी इस केशववाड़ा के ग्राम प्रधान रहे। मेरे एक और भाई नवीन शर्मा जी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बाजपुर के 4 बार अध्यक्ष रहे। अब मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ। मैं 26 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बैंक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा। और जनक भाई साहब की मृत्यु होने के बाद यहाँ सबसे बड़ी संस्था है बाजपुर इंटर कॉलेज, उसके बोर्ड का शायद 14 साल से मैं लगातार निर्विरोध अध्यक्ष हूँ। और समय भतीजा मेरा जितेंद्र शर्मा, वो इस वक्त जिला कांग्रेस का अध्यक्ष है, जिला उधम सिंह नगर का। तो राजनीति हमारे परिवार में शुरू से है और हम जनता की सेवा शुरू से करते आए। सर बात करें तो जैसे कि आपकी मिसेज हैं सुरेश शर्मा जी, वो लगातार फील्ड में हैं और लगातार लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं, तो आपने मिसेज को आगे क्यों बढ़ाया? जबकि आपकी इतनी अच्छी पैड है, आपके इतना अच्छा इतिहास है, आप राजनीति में लगातार आगे जो बढ़ते आ रहे हैं, आपने ये ऐसा क्या सोचा तो आपने मिसेज को आगे बढ़ाया? इस बात पर क्या कुछ कहना है? अब सभी पार्टियां भाई एक ही बात कहती, महिलाओं 2022 स्टार्ट होने वाली है, तो आप विधायकी के ये प्रबल दावेदार हैं, तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है? क्या आपको टिकट यदि मिलता है तो आप विधायकी के चुनाव में लड़ेंगे? अब बिल्कुल लड़ेंगे और दावेदारी की है। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, आज भी चाहे वो बाजपुर विधानसभा हो, चाहे गदरपुर विधानसभा हो, हर चुनाव हार जीत अलग विषय है। हर चुनाव यही हमारे परिवार से शुरू होता है, चाहे हमारे कैंडिडेट विपक्ष में रहे या पक्ष में रहे। सर कुछ लोगों का भ्रम है कि या सच्चे लोग कहते हैं आप बहुत दबंग हैं, इसमें क्या कहोगे? भाई दबंग वाली बात तो यह है कि दबंग होना तो बुरी बात नहीं, अपनी रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना, अपने लोगों की रक्षा करना शायद कर्तव्य है। और दबंगों को भी कई मायने कर दिए गए। मेरे ऊपर कोई एक आदमी इल्जाम लगा दे कि मैंने किसी की आज तक जमीन हड़पी हो, मैंने किसी के साथ अन्याय किया हो, कभी जीवन में ना किया है और ना करूंगा। और अगर इसको दबंगता कहते हैं कि अपने लोगों की आवाज उठाना दबंगता है, तो दबंग हो। और एक सवाल और करेंगे सर से। पहले तो सर का ये बात बोला था हम, तो उन्होंने अपने परिवार की रक्षा करने के लिए उन्होंने जो भी कदम उठाया वो उनका अपना रहा है। सर जैसे कि यदि आपको टिकट मिला और टिकट मिलने के बाद आपको ईश्वर करे आपकी यदि सीट निकलती है, तो आप समाज में क्या मतलब कौन से विकास कार्य करेंगे, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, मैं पहले से ये कहता आया हूँ कि व्यक्ति का चरित्र उसके घर से शुरू होता है, उसके घर की बनावट क्या है। तो हमारे हिंदुस्तान में हो क्या गया है, सड़क पहले डाल दी जाती है, सीवरेज सिस्टम बाद में बिछाया जाता है। आज जरूरत क्या है
मैं पूरे देश की बात नहीं करता, अगर मैं अपनी विधानसभा के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले जरूरत है स्वास्थ्य की और शिक्षा की। और दुर्भाग्य से जिसके खिलाफ चुनाव हम शायद लड़े, टिकट होगा तो जरूर लड़े, वो शिक्षा मंत्री है। आप आज मुझसे ज्यादा खुद बेहतर जानते होंगे विद्यालयों की क्या स्थितियां हैं। विद्यालयों में चारदीवारी नहीं है, किसी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, और बड़ा अफसोस है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है तब ये क्यों उद्घाटन करने शुरू कर देते हैं। आज ये स्टेडियम, आज वो सड़क, तो 4 साल 4.5 साल जब 1 महीना रह गया है तो अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई। तो आपको उन्होंने जिसका कि अरविंद पांडे उनके मुकाबले कहीं 1% भी खड़ा नहीं होता विकास के मामले। यदि सर टिकट मिलता आप चुनाव में खड़े होंगे तो आपने ये बात कही शिक्षा मंत्री, वो इस समय कैबिनेट की शिक्षा मंत्री है, और तो आप सर उनकी किन कमियों को उनके सामने जो है जनता की जो है ये गिनाने का प्रयास करेंगे, या आप कौन सा मतलब रूप अपनाएंगे जो जिससे कि जनता में आपका वर्चस्व बढ़ता है। मैं जरूर चाहूंगा मेरा मित्र शिक्षा मंत्री इस बाइट को देखे, उनकी क्या राजनीति रही है। जो बाइट छोड़ कर गए थे वही राजनीति गदरपुर में बना रहे हैं। वो टिकट किसी की करवाते हैं और चुनाव किसी को लड़वाते हैं। वो वायदा किसी को करते हैं। सर किसी का नाम खोल के बताइए, ऐसा क्या हुआ जो आपने ये बात इतना बड़ा उनके ऊपर आरोप लगाया। मैं एक जगह नहीं, चाहे वो गुलरपुर नगर पालिका हो, चाहे वो गदरपुर नगर पालिका हो, चाहे वो दिनेशपुर नगर पालिका हो। दिनेशपुर में कावल सिंह जी चुनाव जीते हुए थे तो उन्होंने उनका टिकट कटवा दिया। त्रिनाथ विश्वास जी जिला पंचायत उपाध्यक्ष थे, वो यशपाल जी के करीबी थे, उनकी पत्नी कौन सी मार्कशीट ढूंढ के लाए, उन्हें 2.5 महीने जेल भिजवा दिया। संतोष गुप्ता जी को बीजेपी की टिकट दिलवाई, वो गरीब आदमी, मेरा ही बहुत साथी रहा वो गरीब आदमी है, उसको टिकट दिलवा दिया, चुनाव किसी और को लड़वा दिया। और ऐसे ही हमारा कांग्रेसी सामंत जो गुलरपुर में है, आप नजारा देखिए कि 14 बार रिकाउंटिंग हुई और 14 बार रिकाउंटिंग में उसको हरवा के और दूसरा बीजेपी का अध्यक्ष बनवा दिया। तो उनके सताए हुए बहुत से लोग हैं, और अगर वो बाइट देख रहे हैं तो उन सब सताए हुए लोग मेरे पास हैं, और ये उनकी खार का बहुत बड़ा कारण है। ये अविनाश शर्मा जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया शिक्षा मंत्री पर, कहा है, स्पष्ट कहा है कि वो करते कुछ हैं, किसी के लिए चुनाव में होता कुछ और है। लास्ट सवाल हमारा इनसे अविनाश जी सर अब ये रहेगा, जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर आप चाहेंगे जिस चुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे, इस वक्त क्या कुछ है। सर्वप्रथम ईश्वर ने अगर मुझे मौका दिया तो गदरपुर की स्वास्थ्य सेवाएं जो सरकार की तरफ से मैक्सिमम होंगी वो लोगों को सबसे पहले दिलवाऊंगा। और अपने से भी करना पड़ा, जैसे कोरोना काल में मैंने बहुत मांग करी, मैंने बहुत यहाँ लोगों को 2 बाईपैप और ऑक्सीजन मैंने कम से कम 2000 सिलेंडर लोगों के बीच बंटवाए। मैंने मांग करी कि बाजपेयी इंटर कॉलेज में आप मेरा सेंटर खोल दीजिए कोविड का, कि साहब मेरा काम नहीं कर रहा, मैं व्यक्तिगत किसी का काम नहीं करूंगा, मैं समस्त जनता का काम करूंगा। सर अगर सड़क की बात करें, अभी हम आपके आपके ग्राम तक आए हैं, गाँव तक आपके आवास तक पहुंचे, ये सड़क की हालत में देखकर बहुत ज़्यादा खराब है, इस पर क्या। यही बड़ा दिलचस्प सवाल किया। यशपाल जी मेरे बड़े भाई थे, बीच में कुछ विवाद रहा राजनीतिक भाजपा की कर्मभूमि पर, तो क्योंकि ये सड़क अविनाश शर्मा के गांव को जाती है इसलिए नहीं बनी। क्योंकि आप मेरे मंदिर से देखेंगे तो मंदिर से इस तरफ तो गदरपुर विधानसभा है और दाहिने हाथ में भाजपा विधानसभा है। तो अब पांडे जी तो मेरे बड़े पुराने साथी और मेरे बड़े पुराने मित्र रहे हैं, सारे इलाके को मालूम है। तो उन्होंने तो सड़क बनाई, सड़क नहीं लग रहा, आपने देखा होगा सड़क है ही नहीं। और सड़क यहाँ क्या नहीं है, पांडे जी के मैं अभी भ्रमण में गया था, पांडे जी के आवास के आसपास सड़क नहीं है, सब टूटी सड़कें। तो जो आदमी मंत्री होते हुए अपनी विधानसभा की सड़कें नहीं बनवा पा रहा, तो अब भाई क्या बनोगे आप। मंत्री के ऊपर कोई पद है, अगर आप मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं तो मैं उनको कहता हूँ तो मुख्यमंत्री यहाँ नहीं बन पाएंगे। तो इससे बड़ा ना उनके पास कभी सत्ता आएगी। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर पार्टी मुझे हाईकमान टिकट देगी तो इनकी विदाई तय है। ये हमारे साथ में अविनाश शर्मा जी थे, इन्होंने कहा है यदि मुझे हाईकमान ने टिकट दिया
और यदि टिकट देने के बाद यदि मैं जीता तो सबसे पहले स्वास्थ्य की सेवाएं सही करूंगा, शिक्षा की सेवाएं मैं सही करूंगा और एक रोडों का जाल बिछाने का कार्य करूंगा। और एक रोड जहां पर हम इनके आवास में आए हैं इनसे संपर्क करने के लिए, इनके आवास पर भी रोड नहीं बनी हुई है। आप देखना होगा आने वाले समय में आखिर कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती है, क्या सोचती है। मैं अपने कैमरामैन के साथ, विक्की सिंह के साथ, शामिल अली, फास्ट मीडिया।